हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। मैं हूं शुभम एंड आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट एट फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कैसे अपने बहुत सारे जो पैसे हैं वो बचा सकते हैं एडमिशन लेते टाइम पे, या आपको एडमिशन कैसे लेना है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में, ताकि आपको ह्यूज कंसल्टेंसी फीस जो है वो न देनी पड़े, पहली चीज़। और आपको कोई हिडन चार्जेस जैसे कि वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, मैनेजमेंट फीस या तरीके तरीके की जो चीज़ें आपसे ली जाती हैं वो आपको न पे करनी पड़े, ये आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने, हमने लास्ट में एफएक्यू का एक सेशन किया था जिसमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था, और लास्ट वीडियो में हमने फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की फी स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताई थी कि आपके पूरे 6 सालों का खर्चा कितना आने वाला है, आपके फर्स्ट ईयर का खर्चा कितने आने वाला है। तो हमसे कुछ स्टूडेंट ने अपने कुछ क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने हमसे पूछा कि ये वन टाइम चार्ज या वन टाइम पेमेंट जो है वो क्या है, क्योंकि हमसे कोई जो है थर्ड पार्टी जो है वो वन टाइम चार्जेस या वन टाइम पेमेंट ले रही है। कंसल्टेंसी फीस तो वो अपनी ले ही रहे हैं, साथ में आपसे वन टाइम चार्जेस या वन टाइम पेमेंट के नाम पे $2000 या $2500 या $1000 जो भी जैसा है 1 लाख रुपए तक ले रहे हैं। तो क्या फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ऐसे कोई चार्जेस लेती है? मैं इस क्वेश्चन का आपके जवाब दे दूं। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी डज नॉट चार्ज एनी सच काइंड ऑफ वन टाइम चार्जेस और वन टाइम फी फॉर योर एडमिशन। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी इज अ वेरी एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी एंड वेरी ट्रांसपेरेंट यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी ऐसे कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लेती है। यूनिवर्सिटी आपसे सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, वीजा एक्सटेंशन के लिए ₹2500 और मेडिकल इंश्योरेंस का जो कि आपको सालाना परचेज करना है ₹5000, यही लेती है। तो ये वन टाइम चार्जेस के नाम पे जो पैसे लिए जाते हैं वो किस चीज़ की, जैसे आपसे बोला जाता है कि भाई ये मैनेजमेंट फीस है, या हम एडमिशन करा रहे हैं तो हमें यूनिवर्सिटी को देना पड़ता है, आपसे बहुत सारी चीज़ें वो लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस जो है वो नहीं पे करना होता है यूनिवर्सिटी को। तो बेसिकली ये जो वन टाइम चार्ज, वन टाइम पेमेंट, ये जो हिडन चार्जेस है या रजिस्ट्रेशन फीस है, मैनेजमेंट फीस है, या जो भी आप इसे कह लीजिए, ये जो है वो आप जो पे करते हो वो आप जिस कंसल्टेंट को या जिस कंसल्टेंसी को पे कर रहे हो, ये बेसिकली उसके खाते में या उसके पॉकेट में ही ये पैसे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप उस कंसल्टेंसी से पूछोगे कि आपकी कंसल्टेंसी फीस कितनी है, तो वो कंसल्टेंसी फीस में भी आपको बहुत कम बताते हैं, 80,000 बताते हैं, 90,000 बताएंगे, 1 लाख बताएंगे, जो भी बताएंगे आपको। लेकिन उसके बाद से ये एक स्मार्ट तरीका है आपसे पैसे लेने का। अब वो आपको बोलेंगे कि भाई वन टाइम चार्जेस जो है वो हमारे $1500 हैं, $2000 हैं, या $1000 है, या फिर जो भी आपसे बोलते हैं XYZ अमाउंट। तो ये वन टाइम चार्जेस फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट या फिर मैनेजमेंट फीस या और जिस किसी के नाम से भी आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसे कोई भी चीज़ें आपको नहीं पे करनी होती हैं, ठीक है। तो बी श्योर अबाउट दिस कि आप ऐसे कोई चार्जेस जो हैं वो नो पे करें। इवन जब आप उनसे देखोगे, आप उनसे पूछना कि भाई जो आप फर्स्ट ईयर आप पैकेज देखोगे, या कि फर्स्ट ईयर में कितना पे करना है, सेकेंड ईयर में कितना पे करना है, तो उसमें डिफरेंस होता है। तो जो फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट आपको पे करना है और जो सेकेंड ईयर में आपको जो अमाउंट पे करना है, उस अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस है, जो आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है फर्स्ट ईयर का, वो समझ जाइए कि वो जो है वन टाइम चार्जेस या वन टाइम पेमेंट के नाम से जो हिडन फीस आपसे ली जा रही है वो यूनिवर्सिटी को नहीं जाएगी। वो जो एजेंसी जिसको आप पे कर रहे हो, जो भी XYZ एजेंसी रहेगी, आप उसके पॉकेट में जो ये पैसे होते हैं ये चले जाते हैं। बट आप उनसे पूछोगे तो ये बोलते हैं कि भाई मैं ये चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, या फिर हमारी जो कंसल्टेंसी है, हमारी जो एजेंसी है वो ये चार्जेस नहीं ले रही है, ये तो यूनिवर्सिटी खुद ले रही है। या आप जब वहाँ पे पहुँचोगे रशिया में तो हम आपकी बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, तो हम उसके लिए ये पैसे लेते हैं। मैं बताता हूँ आपको, रशिया में जैसे वो कुछ भी XYZ अमाउंट बोल देते हैं, जैसे कोई भी सर्टिफिकेट के लिए बोल देंगे कि इस सर्टिफिकेट के लिए या फिर लेते हैं, ऐसे कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं होते हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि बैंक अकाउंट ओपनिंग वहाँ पे कराएंगे रशिया में, हम सिम कार्ड आपको दिलाते हैं, इसके लिए हम आपसे ये 2 लाख रुपए या फिर जो वन टाइम चार्ज या वन टाइम पेमेंट इतने ज़्यादा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, जो बैंक अकाउंट का जो ओपनिंग होती है रशिया में वो बिल्कुल फ्री होती है। किसी भी आप बैंक में अगर आपको अकाउंट अगर ओपन करना है रशिया में, आप जाओ, उन्हें अपना पासपोर्ट दो, वो आपका बैंक अकाउंट ओपन करके विद इन मिनट्स दे देते हैं, और जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रही बात सिम परचेज की, सिम परचेज करने में आपको 200 से 300 रूबल जो है वो खर्च होते हैं बस। तो इन सब चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों के नाम से जो है वो आपसे इतने सारे पैसे जो हैं वो ले लेते हैं, जो कि आपको कोई भी वन टाइम पेमेंट या वन टाइम चार्ज देने की पहले तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
हाँ, ये ठीक है, जो अपनी कंसल्टेंसी चार्जेस अगर आप उनके थ्रू कंसल्टेंस एडमिशन ले रहे हैं, तो आपसे 80-90 हज़ार जो हैं वो ले रहे हैं, वो ठीक है। बट जो आपकी जो कंसल्टेंसी चार्जेस के अलावा जो आपसे वन टाइम चार्जेस ले रहे हैं, उस चीज़ के लिए आप थोड़ा केयरफुल रहें और आप उनसे पूछें कि ये किस चीज़ के लिए है। और ये जो वन टाइम चार्जेस हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे कोई चार्जेस जो हैं वो नहीं होते हैं और ना ही आपको ऐसे कोई चार्जेस पे करने की रिक्वायरमेंट है। ये वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट जो है वो एक स्मार्ट मैनर है आपसे पैसे लेने का। और ये जो पैसे हैं ये आप कंसल्टेंट को ही दे रहे हो, तो आप कंसल्टेंसी फीस को भी पे कर रहे हो। जैसे मान लो अगर आपसे किसी कंसल्टेंट ने बोला कि आप 90,000 उसकी कंसल्टेंसी फीस है, तो आप 90,000 की उसकी कंसल्टेंसी फीस भी पे कर रहे हो। और अगर आपने उसको 1500 या $2,000 या 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए वन टाइम चार्ज के नाम पे दिए, तो वो 1 लाख रुपए भी उसी को आप पे कर रहे हो। बट वो कंसल्टेंट डायरेक्ट आपसे नहीं बोलेगा कि भाई मैं आपसे 3 लाख रुपए कंसल्टेंसी फीस ले लूंगा या 2 लाख लूंगा। वो अगर बोलेगा तो आप पहले ही उससे एडमिशन नहीं लोगे। तो ये एक स्मार्ट तरीका है, स्मार्ट मैनर में पैसे लेने का एक तरीका है कि वो आपसे कंसल्टेंसी फीस के नाम पे तो 90,000 रुपए या 1 लाख रुपए या जो भी है वो ले लेगा, लेकिन उसके अलावा आपसे वन टाइम चार्ज, वन टाइम पेमेंट के नाम से 1.5 लाख रुपए ले लेगा। बट आप केयरफुल रहें, ऐसे कोई भी चार्जेस आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तो आपको पे करना है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं, तो हम आपको सही वे बताते हैं कैसे आपको एडमिशन लेना है। अगर आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको कोई भी वन टाइम चार्ज, वन टाइम पेमेंट पे करने की पहले तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड जो पॉइंट है हमारा कि अगर आप कोई ह्यूज कंसल्टेंसी फीस भी अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप हमारे जो दिए हुए नंबर हैं इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कोई भी आपसे वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट जो है वो आपसे नहीं लिए जाएंगे। और आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारा ऑफिस जो इंडिया में है उसे विजिट कर सकते हैं, या इंडिया के जो हमारे नंबर है उस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं हमारी टीम से। वो आपकी हेल्प करेंगे और आपको ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस पे करने की एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ना तो इंडिया में आपको कोई ऐसे वन टाइम चार्जेस पे करने हैं, ना तो रशिया में आपको कोई भी ऐसे हिडन फीस जो है वो पे करनी है। आपको जो भी पे करना है वो आपकी ट्यूशन फीस और हॉस्टल फी पे करनी है, और ना तो आपको कोई ह्यूज कंसल्टेंसी फी जो है वो पे करने की रिक्वायरमेंट है। आप डायरेक्ट एडमिशन यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। दैट्स ऑल। और ये ही बेस्ट वे है आपको एडमिशन अगर आपको चाहिए तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ये तरीका है जिससे आप अपने पैसे जो हैं वो सेव कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें या हमसे बात करें, हम आपको बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।